हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का हमारा वीडियो सीडीपी से है। इस वीडियो में हम सीडीपी के कुछ प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को कवर करने जा रहे हैं, जो कि पेपर फर्स्ट और सेकंड दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। यानी सीटेट पेपर फर्स्ट और सेकंड जो है, तो ये दोनों के लिए सारे क्वेश्चन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग वीडियो पर कंटिन्यू बने रहिएगा। आइए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला वाला क्वेश्चन देखिएगा कि मन के परिरक्षक कारक को डाट डाट नाम दिया गया है। यानी मन के परिरक्षक कारक को पूछा गया है कि क्या नाम दिया गया है। तो पहला वाला ऑप्शन देखिएगा धारण, यानी मन के परिरक्षक कारक को धारण नाम दिया गया है, या फिर पुनः स्मरण, या अगला वाला देखिएगा ऑप्शन सी वाला ऑप्शन है कि पहचानना, या फिर ऑप्शन नंबर डी है कि इनमें से कोई नहीं। तो देखिएगा इसमें कि मन के परिरक्षक कारक को, तो मन के परिरक्षक कारक को नाम दिया गया है धारण। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब आइए देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन ये है कि पिछले अनुभवों के मानसिक अस्तित्व को डाट डाट के रूप में जाना जाता है। तो देखिएगा इसमें कि पिछले अनुभवों के मानसिक अस्तित्व को पूछा गया है कि डाट डाट के रूप में जाना जाता है। तो देखिएगा कि पिछले अनुभवों के मानसिक अस्तित्व को किस रूप में जाना जाता है। तो ए वाला ऑप्शन है पुनः स्मरण के रूप में, उसके बाद बी है स्थानीयकरण के रूप में, ऑप्शन नंबर सी है विस्मरण के रूप में, या फिर डी है कि इनमें से कोई नहीं। तो देखिएगा इसमें कि पिछले अनुभवों के मानसिक अस्तित्व को पूछा गया है कि डाट डाट के रूप में जाना जाता है। तो पिछले अनुभवों के मानसिक अस्तित्व के रूप में इसे जाना जाता है पुनः स्मरण, यानी दोबारा याद करना, इस रूप में जाना जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आइए देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन। तो नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन ये है कि पुनः स्मरण डाट डाट की पुनरुत्पत्ति है। यानी पुनः स्मरण जो है, तो ये किसकी पुनरुत्पत्ति है, यानी दोबारा उत्पत्ति है। देखिए इसमें पहला वाला ऑप्शन है कि विचारों की, यानी पुनः स्मरण जो है, तो ये विचारों की पुनरुत्पत्ति है, या फिर अवधारणाओं की, या फिर उद्दीपन की, या डी है ऑप्शन नंबर डी है कि इनमें से कोई नहीं। तो देखिएगा इसमें कि पुनः स्मरण जो है, तो पुनः स्मरण ये उद्दीपन की पुनरुत्पत्ति है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब चलिए देखिएगा नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन। तो नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन ये है कि डाट डाट की भावना पहचान का सार है। तो देखिए कि डाट डाट की भावना जो है, तो किसके पहचान का सार है, लगाव के, या फिर बी वाला ऑप्शन है कि खुशी के, या सी है कि अंतरंगता के, या फिर देखिएगा ऑप्शन नंबर डी है कि निकटता के। तो इसमें देखिए कि डाट डाट की भावना पूछा गया है कि डाट डाट की भावना पहचान का सार है। तो डाट डाट की भावना जो है, ये अंतरंगता, यानी अंतरंगता की भावना जो है पहचान का सार है। यहाँ पे जो है ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन। तो नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन ये है कि डाट डाट अपने उद्देश्य में विफल रहता है यदि यह पिछले अनुभव के प्रजनन को पहचानने में सक्षम नहीं है। तो देखिए क्या जो है अपने उद्देश्य में विफल रहता है कि यदि यह पिछले अनुभव के प्रजनन को पहचानने में सक्षम नहीं है। तो पहला है विचार, बी है स्मृति, सी है धारणा, या फिर ऑप्शन नंबर डी देखिएगा कि इनमें से कोई नहीं। इसमें देखिए कि जो है स्मृति अपने उद्देश्य में विफल रहता है यदि यह, देखिए स्मृति जो है अपने उद्देश्य में विफल रहता है यदि यह पिछले अनुभव के प्रजनन को पहचानने में सक्षम नहीं है। यहाँ पे जो हो जाएगा स्मृति, यानी कि याद। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन। तो नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन ये है कि पुनः स्मरण में डाट डाट की सेटिंग का पुनः स्मरण भी शामिल है। तो देखिए कि पुनः स्मरण में किस चीज़ की सेटिंग का पुनः स्मरण भी शामिल है। तो पहला वाला ऑप्शन है स्थानीय लौकिक के, बी है टाइम बार के, सी है समय और स्थान दोनों में मौजूद, या फिर ऑप्शन नंबर डी है कि इनमें से कोई नहीं। इसमें देखिएगा कि पुनः स्मरण पूछा गया है कि डाट डाट की सेटिंग का पुनः स्मरण भी शामिल है। देखिए कि पुनः स्मरण जो है, तो ये समय और स्थान दोनों में मौजूद सेटिंग का पुनः स्मरण भी शामिल है। यहाँ पे हो जाएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी समय और स्थान दोनों में मौजूद। अब देखिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिएगा। तो नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन ये है कि प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिकों में से एक जिन्होंने याद रखना और विस्मरण का अध्ययन किया।
तो देखिए इसमें कि प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिकों में से जो है तो किन्होंने याद रखना और विस्मरण का अध्ययन किया है। तो पहला है कि वाटसन ने, बी है वोल्ट ने, सी वाला है कि बार्लेट ने, या फिर डी है कि पियाजे ने। तो इसमें पूछा गया है कि कौन से ऐसे मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने याद रखना और विस्मरण का अध्ययन किया है। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि बार्लेट ने याद रखना और विस्मरण यानी याद रखना और भूलना इन दोनों का अध्ययन किया है। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बार्लेट। अब आइए देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन, इसमें जो है मैच करना है। तो देखिए सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से मिलान कीजिए और नीचे सूची में दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए उचित उत्तर का चयन कीजिए। अब आइए देखिएगा 6, तो इसमें पहला दिया गया है मध्यवर्ती गतिविधियाँ, बाधा, बोध, ट्रांसचेंज, टाइम फैक्टर, उसके बाद विस्मरण, पुनरुद्धार, विफलता के रूप में विभिन्न स्थितियाँ। तो आइए देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। सो इसमें देख लीजिएगा, सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी ए वाला देखिएगा कि पहले का तीसरा हो जाएगा। उसके बाद देखिए बी का पहला, पहले का तीसरा, इसमें देख लीजिए 6 का जो है टाइम फैक्टर पहले का तीसरा। उसके बाद देखिएगा कि बी का जो है पहला मध्यवर्ती गतिविधियाँ, सी का जो है दूसरा हो जाएगा बोध। उसके बाद डी का देखिएगा तो ये फोर्थ वाला मैच हो जाएगा। सो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब चलिए देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन। तो नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन ये है कि शब्दों की ध्वनि में डाट डाट, शब्दों की ध्वनि जो है तो ये डाट डाट में कोडित है। तो देखिएगा कि शब्दों की ध्वनि जो है तो ये किस में कोडित है। तो ए वाला ऑप्शन है कि दीर्घकालिक स्मृति में, यानी शब्दों की ध्वनि जो है तो दीर्घकालिक स्मृति में कोडित है, या फिर बी है संवेदी स्मृति में, सी है कि विजुअल स्मृति में, या फिर डी है कि अल्पकालिक स्मृति में। तो देखिए इसमें पूछा गया है कि शब्दों की ध्वनि जो है तो ये किस में कोडित है। तो शब्दों की ध्वनि जो है अल्पकालिक स्मृति में कोडित है। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिएगा। तो नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन ये है कि उम्र में वृद्धि पूर्वव्यापी अवरोध को डाट डाट है। तो देखिएगा कि उम्र में वृद्धि जो है पूर्वव्यापी अवरोध को क्या करती है, बढ़ाती है या घटाती है या फिर कम करती है, क्या करती है। उम्र में वृद्धि जो है तो पूर्वव्यापी अवरोध को क्या करती है। तो पहला वाला ऑप्शन दिया गया है कि बढ़ाती है, यानी कि उम्र में वृद्धि जो है पूर्वव्यापी अवरोध को बढ़ाती है, या फिर कम करती है, या फिर उदासीन करती है, या अगला वाला ऑप्शन देखिएगा कि अधिकतम करती है। सो इसमें देखिए कि उम्र में वृद्धि जो है ये पूर्वव्यापी अवरोध को कम करती है। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी।